लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना। हर 30 सेकंड में इंडिया में एक रोड एक्सीडेंट होता है। हर 10 सेकंड में कोई ना कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 3 से 5% इंडियंस के पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस या बीमा के नाम पे सबसे पहले माइंड में आता है कि स्कैम है या पैसे वेस्ट हैं। पॉलिसी लेने के बाद क्लेम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो कितना हेडेक होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होते हैं। इसीलिए आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जो इंश्योरेंस की दुनिया में मोस्ट ट्रस्टेड नेम है। इन्होंने पिछले 20 साल से काफ़ी फैमिलीज़ को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, पीस ऑफ माइंड दिया है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बीमा क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, स्कैम सच है या गलत है, और एक आम आदमी अपने बजट में अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो स्वागत करते हैं संजय द्विवेदी जी का भविष्यवाणी पे। स्वागत है सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस होता क्या है। ओके। सवाल आपका बहुत अच्छा। भविष्य इंश्योरेंस क्या है ये जानने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है ये ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे क्यों ज़रूरी है तो इसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी, तो इंश्योरेंस कोई भी नहीं लेगा। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी में स्टेपनी रखते हैं, जी। क्यों रखते हैं? कि बाई चांस कोई टायर पंचर हो जाए तो चेंज कर सकें। चेंज कर सकें, ठीक है। टू व्हीलर के ऊपर लोग ड्राइव करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए। नहीं, चालान बचाने के लिए। चालान बचाने के लिए। एग्जैक्टली। बट क्या ये सही का वजह है? क्या चालान बचाना ही सही एक वजह है? इंडिया में तो यही वजह होती है। इंडिया में यही वजह होती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या, आपका दिमाग क्या कहता है? मेरे क्या यही दिमाग एक वजह है? मेरे दिमाग में तो होता है कि यार सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू व्हीलर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हैं। अनसेफ है, फोर बिल्कुल ठीक व्हीलर से ज़्यादा अनसेफ हैं टू व्हीलर्स। है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बीमा भी या इंश्योरेंस, आप कुछ भी कह लीजिए उसको, वो भी ऐसी ही एक चीज़ है जो लाइफ एल और ई के बीच का काम करता है। यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो चीज़ें काम करती हैं आपके आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए, वो है। तो एल स्टैंड्स फॉर लाइफ, ई स्टैंड्स फॉर एंड। तो स्टार्टिंग एंड एंड, उसके बीच में इफ़, बहुत बड़ा इफ़ है, आई एफ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके जीवन के अंदर। ये आखिर अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो गया तो ये सबको पता है, मानने को कोई राजी नहीं है। तो इस इफ़ को कवर करने के लिए हम लोग बीमा या इंश्योरेंस करवाते हैं। ये है बीमा, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो, एक आम भाषा में। लेकिन बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे हम कार इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टर्म बिल्कुल। इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। हम्म, इन सब में डिफरेंट क्या है? लाइफ, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? ओके। लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा है, यानी कि जीवन से संबंधित जो है, और हेल्थ इंश्योरेंस वो भी जीवन संबंधित है, बट दोनों में फ़र्क क्या आता है अगर मैं बात करूं। लाइफ इंश्योरेंस काम करता है जन्म और मृत्यु के ऊपर। बच्चा पैदा हुआ, ये निश्चित है वो मरेगा, डेट ऑफ बर्थ सबको मालूम है, बट डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता होता। जी। बट हर व्यक्ति अपनी प्लानिंग करता है, कुछ ना कुछ अपने उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं जिसको पूरा करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे काम पैसे से होता है। तो उसकी प्लानिंग के लिए कि मैं रहूं या ना रहूं, उस किसी भी स्थिति में मेरे वो सपने पूरे होने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जनरली लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि मैं या मेरा परिवार का कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका बर्डन मेरे ऊपर ना आए, मेरी पॉकेट पे ना आए, वो मैं इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, किस लिए कराते हैं? कि एक्सीडेंट हो जाए तो। अगर गाड़ी डैमेज हो जाए, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैंने नहीं करा रखा होगा, हालांकि हमारे कंट्री के अंदर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगेन यहाँ पे वही चालान की बात आती है कि इंश्योरेंस गाड़ी का क्यों कराते हैं लोग, वो भी ना करवाएं। क्यों? क्योंकि चालान कट जाएगा अगर पकड़ लिए गए। तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। 2018 के आसपास, जहाँ अगर मैं सही कह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2017 या 18 में एक रूल आया था, जब सरकार ने ट्रैफिक के उल्लंघन के ऊपर जो आपका पेनल्टी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, मल्टीपल टाइम्स कर दिया था, 5 टाइम 10 टाइम्स कर दिया था। और उस टाइम तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों की बहुत सारी गाड़ियों के इंश्योरेंस लोग करवाते ही नहीं थे। लेकिन जब ये हुआ कि वो 10 गुना पेनल्टी, 10 गुना मतलब 1,000 रुपये का चालान 10,000 रुपये का चालान होने लगा, तब लोगों के इंश्योरेंस कंपनियों के बाहर लाइनें लग गई थी कि गाड़ी का इंश्योरेंस। ठीक है, मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो आपके व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह में डील करते हैं, तो उनके मेरे पास आते हैं कि संजय आजकल तो है ना फुर्सत नहीं है,
फ़ोन करो, क्यों बात करने, भाई फुर्सत नहीं है, केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, गाड़ियों के इंश्योरेंस, पुरानी पुरानी गाड़ियाँ इंश्योरेंस नहीं हो रखे, वो करवा रहे हैं। तो ये तो हालत है हमारी, हमारी मानसिकता तो ये है, पैसे बचाओ। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता कि अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से, नुकसान किसका हो रहा है, मेरा, वो मेरी पॉकेट के ऊपर बर्डन आएगा। वो चंद पैसे बचाने के लिए हम एक बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसी प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूरी होता है कि हम कुछ पैसे खर्च करके एक मानसिक शांति को खरीद सकते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में जो फाइनेंशियल बर्डन है वो मेरी पॉकेट के ऊपर ना आए। अभी भविष्य होता क्या है, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं चीज़ें देख रहा हूँ अपने करियर के अंदर, हम लोग किसी जब कस्टमर से मिलते हैं, प्रॉस्पेक्ट से मिलते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसकी ज़रूरत को समझते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कभी कभी आधा आधा 1 घंटा की मीटिंग हो जाती है, सामने वाला 2 मिनट में मना कर देता है। अब मान लीजिए, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई बॉडी के अंदर, आपने डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर ने 3 मिनट में आपको बोला साहब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, खर्चा है जी 70 लाख रुपए का। पता लगा मेरी पूरी जीवन की कमाई चली गई। मेरे को मना करने में 2 मिनट लगा, लेकिन डॉक्टर को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जीवन, वहाँ पे ये है कि चिंता है कि भाई मैं ठीक नहीं हुआ तो, मुझे कुछ हो गया तो, ठीक है, तो वहाँ पे वो डॉक्टर आपकी पूरी लाइफ की अर्निंग्स को वाइप आउट कर देता है सिर्फ 3 मिनट के अंदर। क्या ये सही है? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो आज मुद्दा उठाया भविष्य, बहुत अच्छा उठाया है कि ये ज़रूरी क्यों है, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, इसके ऊपर आपने जो बोला है तो बिल्कुल ठीक है, इस विषय के ऊपर बात करेंगे हम लोग। इसको तो बताइए। जैसे आपने बोला ना अभी कि 2010 में या 2008 में, 2000, हाँ 18 में। अच्छा 2018 में कार इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया था। नहीं नहीं, कार इंश्योरेंस कंपलसरी शुरू से था, ओके। लोग करवाते नहीं थे। भाई जब गाड़ी शोरूम से निकलती तब तो मैंडेटरी होती है कि वो इंश्योरेंस होके निकलेगी गाड़ी, उससे पहले शोरूम से बाहर निकलती फाइन नहीं थी। लगा दिया था, मतलब 2018 फाइन बढ़ा दिया था, मतलब 1000 रुपये का चालान बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिए गए थे। तो Okay. लोगों को डर की वजह से कि अब 10,000 रुपये के चालान भरना पड़ेगा, उस चक्कर में इंश्योरेंस कराने के लिए गाड़ियों के आ गए। अब समस्या क्या होती है, चलो मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, मैं झेल लूँगा, पैसा है मेरे पास, कोई बात नहीं, ठीक है। समस्या तब खड़ी होती है जब आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी मेंटेन करते हैं, आपने कभी उस इंश्योरेंस पॉलिसी को उठा के देखा है ध्यान से? मेजर जो चीज़ें हमने ली होती हैं वो देख लेते हैं बस। क्या देखते हैं आप? जीरो डेप्रिसिएशन है, अच्छा, और इंजन है, ठीक है, वाटर है, एक्सीडेंट हो गया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो ठीक है। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं बस। आपने एक नाम लिया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टीपीए जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है? कि मेरी गाड़ी से किसी और का एक्सीडेंट हो तो उसका भी कवरेज मेरे को ना देना पड़े, अपना हाँ। इंश्योरेंस कंपनी दे दे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। तो अगर मेरी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति का या तीसरे व्यक्ति किसी संपत्ति का नुकसान हो जाता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वहाँ पे काम करता है। हमारे देश के अंदर आज की तारीख में अगर मैं व्हीकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। जो एज़ पर लॉ जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करा रखा है ना तो चालान नहीं होगा, तो चालान से तो बच जाओगे। Okay. ठीक है ना। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और का कोई नुकसान हो गया तो वो नुकसान किस सीमा तक जाएगा ये आप कई बार सोच भी नहीं सकते। ओके। ये लाखों करोड़ों में कई बार चला जाता है कंपनसेशन। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, तो उस टाइम पे वो थर्ड पार्टी पूल से ही पेमेंट होती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए मैंडेटरी किया हुआ है हमारे देश के अंदर।